धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा का वो मुरीद जिसे अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है और वचनों पर पक्का है, उसके साथ पैर पैर पर चमत्कार होते हैं। और उसका विश्वास सतगुरु के प्रति इतना ज़्यादा होता है, चाहे गर्दन तक कट जाए लेकिन वो अपने सतगुरु के ऊपर से विश्वास कभी नहीं हटाता। ऐसे ही चमत्कार हम आपको अनमोल वचन के माध्यम से सुनाएंगे। आज हम एक ऐसा चमत्कार सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ेगा और आप रूहानियत के मार्ग में और तरक्की करेंगे। तो जुड़े रहें अनमोल वचन के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपको सुनाएंगे पूज्य गुरु जी के अपार रहमत भरे करिश्मे। एक एक कर जो भी हम सुनाएंगे उस पर पूरा अमल कीजिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए, वचनों पर पक्के रहिए। आपके साथ भी कदम कदम पर चमत्कार जरूर होंगे। चलते हैं वीडियो में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी की सव्य लाज रखे। गांव बम्भेवा, जिला रोहतक से प्रेमी बलवंत सिंह सपुत्र देश राज अपने सतगुरु जी का एक करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। 25 सितंबर 1994 की घटना है। उस दिन मैं अपने सतगुरु जी के दर्शन करने व सत्संग सुनने डेरा सच्चा सौदा दरबार सरसा में आ रहा था। मैं रोहतक से टिकट लेकर बस में सवार हुआ। बस की जिस सीट पर बैठा था उससे बिल्कुल पिछली सीट पर दो हट्टे कट्टे नौजवान आकर बैठ गए। मैंने उन लोगों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वो दोनों जेब कतरे थे जिनका ध्यान मेरे कुर्ते की साइड वाली जेब में पड़े हुए बटुए पर टिका हुआ था। उन लोगों ने मेरे बटुए में रखे पैसों को तभी देख लिया था जब मैंने रोहतक बस काउंटर से सरसा का टिकट खरीदा था। मैं इन सब बातों से अनजान था और मैं अपने सतगुरु जी की याद में बैठा नाम का सुमिरन करने में मगन था। उन दोनों युवकों ने हाँसी तक अपने 2 बार टिकट बनवाए, फिर भी मैंने इस बात की कोई और ध्यान नहीं दिया। स्पष्ट था कि वे मेरे पीछे लगे हुए थे और इस खोज में थे कि कब मौका मिले और वे मेरी जेब को साफ कर दे। बस हाँसी के बस स्टैंड से चली तो मुझे अचानक अपने अंदर से आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी, भाई तेरी जेब से चोरी हो गई है। इस पर मैंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो सचमुच ही वह खाली थी, अर्थात मेरा बटुआ जेब से गायब था। यह देखकर मैं घबरा गया। अगले पल ही मुझे अपने सतगुरु प्यारे के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। पूज्य शहंशाह जी बिल्कुल सफ़ेद शाही पहरावे में थे। सच्चे पातशाह जी ने पीछे बैठे उनमें से एक युवक की ओर अपनी उंगली का इशारा करते हुए फरमाया, भाई पकड़ ले इसको। इस पर जब मैंने पीछे मुड़कर उन युवकों की ओर देखा तो डर के मारे मैं सहम गया, क्योंकि वे दोनों युवक अच्छे हट्टे कट्टे थे। इसलिए मैंने उनकी तरफ झांकने की भी हिम्मत नहीं की। यह सोचकर मैं अपने सतगुरु जी से प्रार्थना करने लगा कि यदि मैंने उन्हें कुछ कहने की हिम्मत की तो वो मुझ बूढ़े बेचारे की अढ़ाई हड्डियों को मरोड़ कर रख देंगे। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई इसको पकड़ ले और शोर मचा दे कि इन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया है। अपने प्यारे सतगुरु जी के उपरोक्त वचनों को सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैं अपनी सीट से उठा और फिर डरते डरते उनमें से एक कंधे को पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसने मेरा बटुआ निकाल लिया है। शोर सुनकर ड्राइवर ने उसी वक्त ही बस को रोक लिया और उन जेब कतरों को घेर लिया। बस के कंडक्टर तथा कुछ सवारियों ने भी ड्राइवर का साथ दिया। सभी लोगों ने मिलकर उन जेब कतरों को खूब फटकार डाली। इस पर वे दोनों युवक घबरा गए और उन्होंने वह चुराया हुआ मेरा पर्स अपनी सीट के नीचे फेंक दिया।
परम दयालु दातार जी ने मुझे इशारा करते हुए फरमाया, भाई इनकी जेब कतरों की सीट के नीचे देख। इस पर मैंने उसी वक्त वहाँ से अपना बटुआ उठा लिया और खोलकर अपनी रकम की तसल्ली कर ली। बटुए में रकम पूरी थी। मैंने अपने सतगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अंतर्यामी समर्थ दातार जी ने मुझे फिर हुक्म फरमाया, भाई अब चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जा। उसके बाद शहंशाह जी अदृश्य हो गए। जो भी मुझे अपने अंदर से अपने प्रीतम प्यारे का हुक्म मिला मैंने वैसे ही किया। अपने पर्स को संभाल कर चुपचाप मैं अपनी सीट पर बैठकर अपने ऊपर किए उस महान उपकार के लिए वालिदो जहान पूज्य बेपरवा परम पिताजी का अत्यंत धन्यवाद करने लगा। उधर बस का ड्राइवर, कंडक्टर तथा अन्य सवारियां उन जेब कतरों को खूब फटकारे डालते रहे तथा उन्हें गालियां देते हुए उनसे झगड़ा करते रहे। इस प्रकार उनके बीच काफ़ी देर तक झगड़ा होता रहा। कुल मालिक की कृपा से मेरा उस झगड़े से बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं था। अपने सद्गुरु प्यारे की अपार रहमत का यह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर मैं खुद भी हैरान था। भले ही सच्चे पातशाह जी ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन जेब कतरों की ओर इशारा करके बता दिया था कि तेरा बटुआ उन्हीं ने ही निकाला है, फिर भी मेरे अंदर उन्हें इतना कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी शक्ल, मैं शरीर शक्ति को देखकर डर गया था। मैं 65 वर्षीय कमज़ोर बूढ़ा आदमी उन हट्टे कट्टे दो नौजवानों का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा। परंतु जिसके सिर पर अपने समर्थ सतगुरु का हाथ है, फिर भला उसकी तरफ कौन आंख उठाकर देख सकता है। सच्चे पातशाह जी ने ऐसा खेल रचा कि एक तरफ तो मुझको मेरी चोरी की हुई पूरी की पूरी रकम मिल गई और दूसरा उन जेब कतरों को रंगे हाथों लोगों से पकड़वा दिया। परम दयालु दातार जी ने मेरे ऊपर अपनी रहमत का ऐसा कवच पहना दिया कि किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सुना पूज्य गुरु जी का रूहानी करिश्मा कि किस तरह से रूहानियत में इंसान को खुशियाँ प्राप्त होती हैं, किस तरह से असंभव भी पलों में संभव हो जाता है, किस तरह से बड़े बड़े कर्म चक्कर कट कर कंकर में बदल जाते हैं और लगातार सुमरन करने से कंकर की भी रड़क महसूस नहीं होती। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, हम इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के चमत्कार आपको अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो जुड़े रहे हमेशा अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।